बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम चाहने वालों को, ना चाहने वालों को भी, देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको मेरी और मेरी टीम आसान अल्फाज की तरफ से और तमाम मखबरों की तरफ से आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदेद। प्रोग्राम के शुरू में आप सबसे गुजारिश करूंगा इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा और बेल का आइकॉन दबाइए और ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये मालूमात हम और लोगों तक पहुंचा सकें। आज का प्रोग्राम जो है मेरा वो सिर्फ और सिर्फ मरियम औरंगजेब के ऊपर है, जो वो लंदन में फिर रही थी और उनको नारे कसे गए, उनको बुरा भला कहा गया, हरास किया गया। सबसे पहले तो मैं बताऊं, ये काम अच्छा नहीं है, ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं है। बेशक ये किसी औरत के साथ हो, किसी मर्द के साथ हो, किसी भी के साथ हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये इसमें उस बंदे को ह्यूमिलेट करना होता है, ये अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान की बदनामी होती है, ये अच्छी बात नहीं है। और जो लोग कर रहे हैं, लोग भी, दुनिया देखती है कि ये क्या हो रहा है। मगर अब मेरे ख्याल में वक्त आ चुका है। वक्त खैर बहुत पहले ही आ चुका था, मगर इन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि इनके साथ ऐसा होगा कि एक जमात खड़ी होगी। वो जब जब ये लोग अपनी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे, वो जमात के बच्चे जो थे वो अपनी माओ की गोदों में थे। अब वो इतने बड़े हो गए कि उनको शऊर आ चुका है कि इन लोगों ने, जब हमारी माएँ थी, उन लोगों को इतना सादगी थी, उस वक्त इतनी सोशल मीडिया इतना तेज नहीं था, तो उनको पता नहीं लगता था कि ये लोग करते क्या है। अब जिस तरह अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई है और ये जमात अभी तक वैसी अपने ही पुराने तरीकों पे चल रही है। मैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, स्पेशली मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूँ। ये अपने अभी तक उन्हीं पुराने तरीकों पे चल रही है, मगर वक्त बहुत बदल गया। सबसे बड़ी एग्जांपल आप देखें कि इमरान खान ने वक्त के साथ बदलते हैं, वो भी इन्हीं की उम्र का, अभी मेरे ख्याल में अगले महीने उनकी 70 साल के हो जाएंगे। तो वो भी इन्हीं उम्र के ही हैं, मगर उन्होंने अवेयर किया अपने आप को, वक्त के साथ मूव हुए और अपने आप को अमेंड किया, अपने आप को चेंज किया, अपने आप को बदला और फिर वक्त के साथ चले। और जिसकी वजह से वो देखें अवाम उनके साथ है, क्योंकि वक्त के साथ तो चले। ये लोग अपनी बादशाही के अंदर बैठे हुए हैं, इनको अभी तक यही समझ नहीं आ रही कि इनकी बादशाही खत्म हो चुकी है। और अभी वो दुनिया नहीं रही कि आप जो मर्जी करें, झूठ बोले, सच बोले और किसी को पता न लगे। आप इधर झूठ बोलते हैं, 15 मिनट में वो पूरी खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी होती है, 15 मिनट से भी कम के अंदर। अब इनको जरा सोचना चाहिए, मरियम औरंगजेब को ये जरा सोचना चाहिए, जैसे मैं शुरू में प्रोग्राम आपको कह चुका हूँ कि ये काम जो भी हुआ है गलत हुआ है, मगर इनको ये जरा सोचना चाहिए कि ये होता इनके साथ ही क्यों है। मक्का मदीना जाए, वहां पे इनको नारे पड़ते हैं, चोर चोर, लोग नारे कसते हैं। बेशक वो इनके बाद में अपने पता लगे अपने ही बंदे होते हैं, मगर लोगों ने तो कसे, इनको पसंद नहीं करते। ये इंग्लैंड जाते हैं, वहां पे इनको गालियां पड़ती हैं, लोगों इनको बुरा भला कहते हैं, इनको पसंद नहीं करते, इनको देखना नहीं पसंद करते, इनके ऊपर किस्म किस्म के इल्जामात लगाते हैं और सबसे बड़े बड़े चोर चोर के नारे लगते हैं, थीफ थीफ के नारे लग रहे थे, ताकि गोरों को भी पता लगे ये लोग चोर हैं। अभी न्यूयॉर्क जाता है शबाज शरीफ, वहां पे उसके अलग पोस्टर लगे जाते हैं, जूतों से कोई उस पोस्टर को मार रहा है। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, मगर अब सोचा जाए, इनकी दो चीजें इनको सोचनी चाहिए। एक, अवाम इतनी नफरत इनसे क्यों करती है, क्या वजह है। ये तो सारे दिन अपने इश्तिहार छाप छाप के नहीं थकते कि हमने ये तरक्की का काम कर दिया, वो कर दिया। भाई दिलों के ऊपर तो आपने कोई राज नहीं किया, दिलों में तो कोई किसी की जगह नहीं बन सके। दूसरी बात, अब ये जो शुरुआत है, ये सारी गेम, ये जो किसी को बेइज्जत करना, किसी को खराब करना, किसी के घर वालों को उनकी इज्जत का ख्याल ना करना, ये सबसे पहले जो शुरू हुआ, ये मुस्लिम लीग नून ने शुरू किया था। और आज जब ये चीज इनके गले पड़ गई तो इनको तकलीफ हो रही है। इंग्लिश का एक मुहावरा है, टेस्टिंग द मेडिसिन ऑफ गेटिंग द टेस्ट ऑफ माई ओन मेडिसिन, कि जो दवा मैंने बनाई थी वही दवा भी मुझे खुद खानी पड़ रही है, और दवाई का कोई जायका मजे का नहीं होता अक्सर। तो वो जो जो इन्होंने दवाई बनाई थी लोगों के लिए, अब वो इनको दवाई खुद लेनी पड़ रही है और वो बहुत तकलीफ दे रही है इनको। जिस तरह मौलाना फजल रहमान एक दफा कहते हैं कि हकीम सनाउल्लाह, ये हकीम सनाउल्लाह ही था जिसने मरियम नवाज के बारे में वो गंदी जबान और वो गंदे अल्फाज और वो इल्जाम लगाया था, जो शरीयत के अंदर काफी सख्त गुनाह है, बहुत सख्त गुनाह है। वो इल्जाम लगाया था कैप्टन सफदर के बारे में। ये नवाज सनाउल्लाह ही था जब ये पीपल्स पार्टी में होता था, और ये आज इनके आंख का तारा बना हुआ है। यही नवाज शरीफ की पार्टी थी जिसने तस्वीरें उल्टी उल्टी छाप के गलत करके, उस जमाने में तो लोगों को इतना पता नहीं था,
ये हेलीकॉप्टर से वो तस्वीरें फेंकते थे और उसमें बेनजीर की गलत तस्वीरें होती थी जो झूठी थी सारी। ये वो तस्वीरें हेलीकॉप्टर से उन्होंने फेंकी थी। अब आप खुद सोचे, इनको किसी चीज का लिहाज नहीं था कि वो तस्वीर किसी बच्चे के हाथ में लग सकती है, वो किसी बुजुर्ग के लग सकती है, वो कोई फैमिली चाय चाय में बैठी हो अपने चमन में, ऊपर से हेलीकॉप्टर तस्वीरें फेंक रहा है, वो बाप बेटी भी वो तस्वीर देख रहे। इन्होंने किसी चीज का लिहाज किया? किसी चीज का नहीं लिहाज किया। आप और तो और वो तस्वीर उड़ के किसी मस्जिद में भी गिरी होगी, लिबासी लिबास पढ़ रहे होगे, ऊपर तस्वीर आके गिर गई है। इन्होंने किसी चीज का ख्याल किया? नहीं किया। अभी अगर इनको ये चीज पड़ गई है तो इनको जरा बर्दाश्त करना चाहिए। और अभी तो मैं ये कहूंगा, मैं फिर से कहता हूँ कि जो काम हुआ वो ठीक नहीं हुआ, मगर अभी तो ये जो इंग्लैंड के अंदर और जो अमेरिका के अंदर और दुबई के अंदर और सऊदी अरब के अंदर को नारे पड़ते हैं, वो तो सिर्फ नारे हैं। इनके लेवल पे तो वो लोग उतरे ही नहीं है। तस्वीरें छापना और किसी और औरत को बुरा भला कहना, क्या इन्होंने जमावा खान को नहीं तंग किया? वो खुद कहती है इन्होंने तंग करके रखा है। उसके बाद क्या अभी इमरान खान की अहलिया जो है, मिसेज जो है उनकी, वो किसी पब्लिक में आना ही नहीं चाहती, उसको बार बार उछालते हैं। कभी क्या नाम उसके नाम दे देते, पीरनी दे देते हैं, जादूगरनी दे देते हैं, क्या अजीब अजीब नाम देते हैं बगैर किसी सबूत के। वो इनके काम होते हैं, और जो इनके तो सबूत साबित हो गए, जो इनको आवाम बुरा भला कहती है, इनको बुरा लगता है। तो आप लोगों ने काम खुद ही ये काम आप लोगों ने शुरू खुद किया है, और आप लोग खुद ही इसको बंद करेंगे खुद ही। और इसको किस तरह बंद करेंगे? वो यही है कि आप आवाम से माफी मांगेंगे कि भाई हमने ये जितना काम किया, लोगों के बारे में बुला भला कहा, ये हमें नहीं करना चाहिए था। 25 मई को क्या हुआ? आपने क्या लोगों की इज्जत का ख्याल किया था? पुलिस वालों को ऑर्डर दिया कि घरों को रात को 3-3 बजे छलांग मार के उनके घरों के अंदर बेडरूमों में घुस जाओ। औरतें वहां पे बगैर चादर और बगैर, आप तो दुपट्टा सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ शो ऑफ के लिए पहनती है, बाहर तो आप लोगों के दुपट्टे उतर चुके होते हैं। मरीम नवाज का भी हाल यही है, और अजीम आपका भी यही हाल है। और वो जो दूसरे लोग जो अपनी इज्जत और अपनी पर्दे का ख्याल करते हैं, आपने उनका कोई ख्याल नहीं किया। जब आपके ऊपर बात आती है तो आपको बुरा लगता है। ये शुरुआत आप लोगों ने खुद की है, आप लोग खुद ही इसको संभालेंगे। अगर आप नहीं संभाल सकते तो फिर आप रेडी रहे। ये दवाई आप लोगों ने जो अपने लिए हकीम आपने ढूंढा था ना, ये उस हकीम ने दवाई बनाई थी, और ये उस दवाई अभी लोगों के और हाथों लग गई है। अभी ये तो उस लेवल की गंदी दवाई है नहीं जो आप लोगों ने बनाई हुई थी। आप उस वक्त से डरे जब ये एग्जैक्टली उसी लेवल की दवाई आप लोगों को पड़ेगी। अभी तो बहुत कम है, दूसरे नारे पड़ते हैं। अभी तो आप लोगों की तस्वीरें नहीं बनाई गई। ये शुक्र अदा करें, आप लोगों के जो मुखालिफ है वो इतना गिरा हुआ नहीं है जितने गिरे हुए आप लोगों की हरकतें थी। अब आखिर में जाते जाते मैं आपको एक इंफॉर्मेशन, मालूमात आप मेरे पास आई है, वो आप लोगों को देना चाहता हूँ। ये जो मरियम औरंगजेब जिस शॉप में, जिस कैफे में, जिस दुकान में जाती है, जहां से ये अपने लिए एक डाइट को खरीदती है, इस दुकान का नाम है, इस कैफे चेन का नाम है फ्रेट फ्रेट मोन्जेओ। ये ऐसी है जैसे, अगर ये इंग्लैंड की चेन है, अगर इसको आप देखें जाए, स्टारबक हो गई, कैफे नैरो हो गई, इटालियन चेन है, कोस्टा कॉफी, ये भी ब्रिटिश चेन है। इस तरह के जो लोग होंगे वो पाकिस्तानी ग्लोरिया जीन्स जिस तरह, इस किस्म की ये कॉफी शॉप है। इसका नाम है प्रेट मंजेओ। ये प्रेट चाहती है, प्रेट के अंदर मैं आपको बताऊं, कीमत में फर्क बताऊं, ये वो लोग हैं जो आवाम को 2000 रुपए दे के एहसान चढ़ाते हैं। अब इनकी मैं ये जो डाइट कोक जो इन्होंने खरीदी है, ये नॉर्मल, आसान अल्फाज के अंदर बताऊं, नॉर्मल दुकानों के अंदर ये 50 रुपए की, एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 50 रुपए की मिलती है। इस मोहतरमा ने जो ये डाइट को खरीदी है, ये प्रेट के अंदर वही कोक, वही कैन, वही चीज, कोई फर्क नहीं, एक कतरे का फर्क नहीं, इंग्लैंड की बनी, हर चीज वही चीज। नॉर्मल दुकान में 50 रुपए की है, यहाँ पे वही चीज 120 रुपए की है। क्यों? ये प्रेट वाले बेचते हैं, ब्रांड है, इस वजह से। ये इनको अगर आवाम की फिक्र होती है, यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करते हैं, यहाँ पे बचत करते हैं, मगर नहीं। असल में वही कहा जाता है ना कि माल मुफ्त दिले बेरहम। इनकी अपनी जेब से तो कुछ जा नहीं रहा, लूटा हुआ माल है, कोई परेशानी नहीं, और आवाम को 2-2 हजार रुपए दे के एहसान चढ़ाते हैं। हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला हर पाकिस्तानी के जान माल ईमान की हिफाजत करे, हमें अल्लाह इन लोगों से निजात दे, और हमें भी नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।